गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों में पीजी ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है और आज हम इसी से संबंधित टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज पीजी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस 70/2021-22 के लिए बात करेंगे, जिसमें एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्म अप्लाई करने की प्रोसेस क्या रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको फार्म फिलअप करने से पहले रहेगी, तो इन सब बातों पर अपनी चर्चा रहेगी। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और समझें। बहुत इम्पोर्टेंट ये ई कंटेंट होने वाला है। एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस ईयर के जो विद्यार्थी हैं और वो ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ सभी विद्यार्थी इस प्रोसेस को जानें ताकि आप भी जब फॉर्म अप्लाई करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें दस्तावेज़ों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे जिनको आप इसमें ऐड करना है, यानी उनको आप स्कैन करके लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बातचीत करें तो आपको ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने के लिए एसएसओ आईडी के थ्रू आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है, जिसे मैं बता देता हूँ, hte.rajasthan.gov.in, ये आप जब गूगल में टाइप करेंगे तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन उभर कर सामने आपके आएगी। ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें आपको एक एडमिशन का एड्रेस बार दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 या 4 डिपार्टमेंट आपको खुलेंगे और इसमें आपको करना क्या है, कॉलेज एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का चयन करना है। ये जब आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एडमिशन पर, और ऑनलाइन एडमिशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एसएसओ आईडी के थ्रू आपको वेबसाइट के थ्रू जाना होगा, जिसको sso.rajasthan.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। आपके पास एसएसओ आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यूजर नेम और पासवर्ड बोल सकते हैं। यदि नहीं बनी हुई है तो इसकी भी प्रोसेस आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रोसेस करने का तरीका है कि ये तो लॉगिन कर सकते हैं और ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी आईडी के थ्रू आप इसमें अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए करना क्या होगा, यूजर आईडी यहाँ पर टाइप कीजिए, पासवर्ड यहाँ पर टाइप कीजिए और ये आपको कैचअप यहाँ पर टाइप करने हैं। ये जब कर देंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन उभर कर सामने आएगी। जैसे इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आपको यूजर नेम टाइप करना है और यहाँ आपको पासवर्ड टाइप करना है। ये जब कर देंगे और ये कैचअप आपको यहाँ पर इंटर करना है। ये जब करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। इसमें करना क्या है, इसमें आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन पेज दिखाई देगा, जिस पर आपको सिटीजन एप्लीकेशन गवर्नमेंट टू सिटीजन पर क्लिक करना है। ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ऊपर से 3 नंबर का सिंबल होगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट टू सिटीजन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नीचे वाला आइकॉन नजर आएगा, ये है। और इसमें आपको ये एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, DCE ऐप, जो कि ये तीर के निशान के माध्यम से आपको बताया भी गया है। ये आपको सिलेक्ट करना है। ये जब प्रोसेस आपकी पूरी हो जाएगी, इसके बाद में आपके सामने ये पेज खुलेगा। ये आइकॉन आपको एडमिशन पेज पर डायरेक्ट कर देगा। इसके बाईं ओर पीजी ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करें और एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको बाईं ओर ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। ये जब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन उभर कर सामने आएगी। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन आ गया और आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस का चयन कर लिया है। ठीक है, ऑनलाइन पीजी एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज खुल के आ जाएगा, ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुला होगा। इसमें दो ऑप्शन आपको फिल करने हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है कि एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, और फिर आप कौन से ज़िले में, राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें से कौन से ज़िले में आप ये अप्लाई करना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन जब आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपके सामने नीचे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये आपके सामने उभर कर सामने आ जाएगा। आप जिस भी ज़िले में अप्लाई करना चाहते हैं उस ज़िले की जो कॉलेज है उस पर आपको इच्छा अनुसार कोर्स का चयन करें। कोर्स चयन करने के बाद महाविद्यालय में संचालित आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी कि इन महाविद्यालय में आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स इस प्रकार से हैं। लिस्ट को छोटा करने के लिए आप जिले के अनुसार भी फिल्टर मार सकते हैं या कर सकते हैं, फिल्टर कर ले, और महाविद्यालय के नाम पर क्लिक करके चयनित महाविद्यालय का इच्छित कोर्स का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। ये आपने क्लिक किया तो जैसे ये इन्होंने एमए, एमकॉम, एमएससी में से एमए को सिलेक्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अलवर का चयन किया है। तो आपके सामने ये कॉलेज खुल गई है। एक ही कॉलेज है जहाँ पर ये कोर्स करवा सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको उदयपुर जिले की महिला महाविद्यालय, जिसमें मीरा कन्या महाविद्यालय है, वहाँ पर ये उन्होंने सिलेक्ट किया है। ये जब आप कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो स्क्रीन खुल के सामने आएगी वो ये आएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले करना है कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल में आवेदक को अहकारी स्नातक परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे हैं का विवरण आपको देना होगा। इसमें आप फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर कोई है तो उसका, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या अदर टाइप पास है या ऑनर्स कोर्स है, इसको आपको शामिल करना है। ये जब आप कर देंगे तो इसमें करना क्या है, स्टडी फ्रॉम स्टेट, कौन से स्टेट से स्टडी की है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर का चयन आपको करना होगा। जिन विषयों में आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, सब्जेक्ट ऑप्टेड के अंक तालिका के आधार पर नाम का चयन करना है। पार्ट्स कोर्स में 3 और ऑनर्स कोर्स में 2 विषयों का आपको भरा जाना है। पासिंग ईयर 2019 से पूर्व के होने पर अंतराल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर आप 2019 से पहले के हैं तो आपको अंतराल प्रमाण पत्र है, वो गैप प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यस पर क्लिक करना है और उस विषय का आपको भरना है। ये जब आप कर देंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन उभर कर आएगी। नेक्स्ट, इसमें आपको मार्क्स की डिटेल है वो एंट्री करनी है। स्नातक परीक्षा से संबंधित चाहा गया विवरण प्रस्तुत करना है। इसमें आपको रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है और टाइप ऑफ स्टडी, यानी आपने प्राइवेट किया है या नियमित किया है या पत्राचार के माध्यम से किया है, वो सब डिटेल आपको इसमें से भरनी है। नियमित किया है तो महाविद्यालय का नाम भरना है। उसके पश्चात आपके पूर्णांक कितने थे, आपने कितने प्राप्त किए हैं और प्रतिशत आपके अपने आप निकल के आ जाएंगे। रिजल्ट्स में आपको पास व सप्लीमेंट्री का विकल्प जो भी है उसका चयन करना है। सप्लीमेंट्री परिणाम होने पर विषय का नाम भरें जिसमें आपके सप्लीमेंट्री है। ये डिटेल आप 2 नंबर भरने के बाद आवेदित विषय में यदि स्नातक स्तर पर कोई विषय आपका नहीं रहा है तो इसमें आपको नो करना है। अगर रहा है तो फिर इसको कोई सिलेक्ट नहीं करना है, और रहा तो यस करना है, नहीं रहा तो नो करना है। यदि आप स्नातक स्तर पर रहे विषय वाले में स्नातकोत्तर विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस प्रदर्शित होगा और आपको स्नातक परीक्षा तीनों वर्ष या सेमेस्टर वाइज उसके प्राप्तांक और पूर्णांक पढ़ने होंगे। यदि आप जिस विषय में पीजी करें वही विषय आपके पास है तो उसके आपके तीनों क्लासों के नंबर पढ़ने होंगे। जैसे इन्होंने सोशियोलॉजी का चयन किया है, सोशियोलॉजी फर्स्ट, सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। टोटल कितने थे, नंबर कितने आए, टोटल कितने थे,
नंबर कितने आए और टोटल कितने थे, नंबर कितने आए। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात जो बताना चाह रहा हूँ वो इस प्रकार है कि आपको सेकेंड ईयर के नंबर नहीं मिलेंगे। थर्ड ईयर की जब आपका मार्कशीट आई थी तो उसमें सेकेंड ईयर के नंबर ऐड करके आए थे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आपके नंबर वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको दोनों में जीरो शो करना है ताकि आपको 2200 में से ही नंबर मिल जाए। क्योंकि अगर आपने 200 में से जीरो कर दिया तो आपका वो है जो परसेंटेज है वो उसमें चेंज आ जाएगा। ये जब आप कर देंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी। 10वीं कक्षा की जो अंक तालिका है उसके आधार पर व्यक्तिगत जानकारी आपको इसमें भरनी है। आधार संख्या और आधार इनरोलमेंट संख्या भी भरी जानी है। जैसे एप्लीकेंट नेम ऑफ एप्लीकेंट है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर आपका है, डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपने भरने हैं ताकि कोई भी मैसेज आपका आए तो आपको तुरंत सूचना उसमें मिल जाए। इसके बाद में ईमेल आईडी भी भरनी है आपको। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो वो भरनी है। आधार कार्ड आपको भरना है। कैटेगरी आपको ज़रूर भरनी है जिसमें SC ST OBC है। और उसके बाद में कुछ योजनाएं हैं जिसमें आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कीजिए और नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें आप नो कर सकते हैं। ये जब कार्रवाई आपकी चोरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ये खुल के आएगी जिसमें आपको एड्रेस की डिटेल भरनी है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक कीजिए और अन्य के हैं तो नो पर क्लिक करें। इसके उपरांत अपना वर्तमान पता तथा स्थायी पता भरें। यदि दोनों एड्रेस समान है तो कॉपी करने के बाद कॉपी पर जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपका सेम टू सेम दोनों एड्रेस हो जाएंगे। अगर आप बोनस के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें और ऐसे आवेदक प्रवेश नीति के बिंदु संख्या 6.7.1 से 6.7.10 से संबंधित नियमों का अध्ययन आपको जरूर करना है और बोनस अंकों के लिए ड्रॉप आउट में जिस प्रकार के दावा करना चाहते हैं उसका चयन आप इसमें जरूर कर लें। बोनस अंकों की जो आपने मांग की है अगर है तो यस, या नहीं है तो नो। लेकिन इससे संबंधित आपको बिंदु है प्रवेश नीति का 6.7.1 से 6.7.10 तक के जो नियम है उनका अध्ययन जरूर कर लें। ये जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने 8 नंबर जो पॉइंट होगा वो खुल जाएगा और उसमें आपको एजुकेशन बैकग्राउंड से संबंधित 10वीं 12वीं की डिटेल्स यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो आपकी 3 साल की मार्कशीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 10वीं 12वीं की डिटेल इसमें आपको इंटर करनी है, जिसमें आपके सेकेंडरी के जो ईयर है, नंबर कितने हैं, कहाँ से आपने की है, पासिंग ईयर है और सब्जेक्ट है, परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। इस स्थान पर आवेदक को राजकीय महाविद्यालय और कोर्स जिसमें प्रवेश लेना चाहता है इसके नीचे आपको कौन सा तो महाविद्यालय है और कौन से कोर्स में आप आवेदन लेना चाहते हैं इसकी डिटेल भरनी होगी और भरने के बाद आप सभी जो कॉलम्स हैं उनको आप एक बार वापस पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लें। क्योंकि कोई भी आप आवेदक आप फार्म भरें तो आप पास बैठकर जरूर फार्म एप्लीकेशन है वो फिलअप करवाएं। क्योंकि अगर आप पास बैठकर एप्लीकेशन फिलअप नहीं करवाएंगे तो बहुत सी सूचनाएं हैं जो आपकी गलत हो सकती हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होती है जो फार्म अप्लाई करते हैं और वो अपने हिसाब से उन सूचनाओं को भर देते हैं ताकि फिर आपके पास वो सही सूचना अब नहीं मिलती है और फिर आपको दिक्कत होती है। इसके बाद में आपको करना क्या है, अदर डिटेल जिसमें माता पिता या सड़क संघ से संबंधित जानकारी, आवेदक द्वारा चयन की जाने वाली गतिविधियां हैं जिसमें आपके गार्जियन से संबंधित सूचनाएं भरनी है। गार्जियन का आपका जो क्या काम करते हैं, खेती करते हैं, बैंक में मैनेजर हैं या जो भी डिटेल है वो आपको भरना है। उसका एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर आपको लेना है, नंबर भरने हैं और इसके बाद में आपकी इनकम भरनी है 2020-21 की। ये सब आप भर देंगे तो उसके बाद में आपकी नॉमिनेशन से संबंधित सूचनाएं भरनी है और ये भरने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें कुछ गतिविधियां हैं जिनमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें नो करना चाहते हैं नो कर देना, ठीक है। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। जैसे आप कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नो करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। इसके अलावा कई कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नो करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। इसके बाद में आपको 3
गतिविधियां हैं उनको आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनुसार चयन करना है। उसमें आपको चयन करने के बाद नेक्स्ट जो आपको इसमें स्टेट लेवल कंपटीशन में भाग लेना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नहीं मना कर दीजिए। अर्जुन अवार्ड से संबंधित स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटी है, उसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं यस, या ना नहीं चाहते तो नो। ये जो डिटेल मैं जो बता रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपके बैंक खाते से संबंधित डिटेल। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपकी फीस है वो वापस आपको रिटर्न की जाएगी, और वो रिटर्न कैसे होगी, ऑनलाइन यूज आपको ट्रांसफर की जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपने खाते से संबंधित डिटेल है वो पूरी डिटेल भरनी है। इसके बाद में आपको अटैच कौन कौन से करना है उसको आप जिनके आवेदन में जो दस्तावेज थे उसकी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। एक तो आवेदक का फोटो चाहिएगा, एक उसके स्कैन किए हुए हस्ताक्षर चाहिए, बोनस अंक और आरक्षित श्रेणी का अलग लाभ लेना चाहते हैं उसका प्रमाण पत्र, जैसे SC ST OBC EWS MBS के बच्चे हैं तो उनको अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। बोनस का कोई प्रमाण पत्र है, NSS NCC है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, कोई स्टेट लेवल कंपटीशन में आपने भाग लिया उसका प्रमाण पत्र है, तो वो आपको इसमें अपलोड करने हैं। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता हो अंककारी परीक्षा की अंतिम वर्ष की अंक तालिका और अंककारी परीक्षा के तीनों वर्षों की समस्त सेमेस्टरों की अंक तालिका जिस विषय में आपने आवेदन किया है को अपलोड आपको इसमें करनी है। और ये KB में JPG में फॉर्मेट में निर्धारित ये अब यहाँ पर अपलोड करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। मार्कशीट, अंतिम फाइनल ईयर की मार्कशीट और तीनों वर्षों की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की मार्कशीट है जिस विषय में आपने आवेदन किया है वो इसमें शो होते हुए वो मार्कशीट करनी है। बोनस के लिए आपने अप्लाई किया है तो बोनस, और OBC SC ST के MBS MBC और EWS के जो विद्यार्थी हैं अगर वो अपना लाभ लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर, ये सब आप अप्लाई जब कर देगा कंप्लीट तो आपके सामने ये घोषणा आएगी कि जो फॉर्म मैंने भरा है वो मैंने सही भरा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, प्रवेश नीति 2020-21 की सभी बातों को मैं मानूंगा और विशेष संबंधित मैंने अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसी घोषणाएं हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप इसको सबमिट कर दें, क्योंकि सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। स्पष्ट रूप से सभी एंट्रीज वापस आपको चेक जरूर करनी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ऑनलाइन आवेदन में लाल तारांकित जो बिंदु हैं उनको आपको अनिवार्य रूप से भरना होगा, इसके बिना आप आवेदन सबमिट नहीं कर सकते। या त्रुटि बस कोई अवसूचना रह जाती है तो फिर सबमिट करने से पूर्व आवेदक लाल फॉर्म में लाल स्याही में दिखाई देगा, उसको फॉर्म भरकर सबमिट कर दे। गलत सूचना भरने पर, गलत दस्तावेज अपलोड करने पर फॉर्म निरस्त करके नियमानुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतः आप कोई भी गलत सूचना इसमें ना भरें और जो सूचना आपके पास जानकारी में सही है वही भरें। अभ्यर्थी फॉर्म सबमिट नहीं होने की स्थिति में कोर्स के लिए निर्धारित पात्रता के संबंध की जो जानकारी है वो प्राप्त कर ले और अंतिम तिथि से पूर्व महाविद्यालय से ये जानकारी प्राप्त कर ले। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी पात्रताएं हैं जो आपको PG के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आप बहुत अच्छे से आराम से फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।